हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस 2010 के सॉल्यूशंस पेपर 1 के। ये बच्चों मेरा फेवरेट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल। वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज आर। बड़ा ही बेतुका सवाल है ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू दो अलग अलग नहीं आ सकते। फंक्शन यूनिक है, यूनिक फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व यूनिक ही आएगा। इट कांट बी टू डिफरेंट एरियाज, है ना। थोड़ा और खड्डे में जाके सोचें तो यहाँ पर 0 से 1 एक्स की पावर 4 पॉजिटिव है, 1 माइनस एक्स ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो आंसर पॉजिटिव आएगा और एक यूनिक आंसर आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन कब से भाई, अब मतलब यहाँ पर कुछ वेरिएबल वगैरह होता तो बात थी, पर वेरिएबल नहीं है, एक्स है, फंक्शन फिक्स फंक्शन है। दिस इज अ फिक्स फंक्शन, फिक्स फंक्शन का एरिया फिक्स आएगा, तो आंसर सिंगल चॉइस है बेसिकली। ठीक है। आ, एक ऑप्शन उसने यहाँ पर ए और सी दे रखा है, जो हमारा खोपड़ा थोड़ा सा घूमता है वहां पर कि भाई ऐसा क्यों। क्योंकि अच्छा खैर वो इसलिए होगा शायद बच्चों को, मतलब एग्जामिनर को लगता होगा कि बच्चों को नहीं पता है कि 22/7 और पाई अलग अलग है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पाई का वैल्यू करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस होता है, 3.14159 है। ये याद करने का तरीका भी मैं क्लास में बताता हूँ कि आई लव यू शालू मुखर्जी। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि 3.14159 होगा। 22/7 तो खैर आप वैसे भी निकाल सकते हो, 22/7 होता है 3.142857। ठीक है, और 142857 पे बार है बेसिकली, विच मीन्स कि 142857 बार बार रिपीट होगा। तो अगर बहुत ध्यान से, ये 22/7 जो है इक्वल टू है इसके, और यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो लाजमी सी बात है कि 22/7 जो है बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है तो यस, ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जो कि आंसर हो सकता है। जीरो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ एरिया आएगा, फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है, कुछ ना कुछ एरिया आएगा, जीरो नहीं हो सकता। बाकी अपन क्या देखें, अब छड्डो इसको। ठीक है? अब बच्चों इस सवाल को करने के लिए काफी, जब किताबें अगर आप देखोगे तो उनमें सॉल्यूशंस में ये दे रखा है कि अपन डिवाइड कर लें लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि कुछ इस तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट से लिख सकते हैं, यहाँ पर सारे कोफिशिएंट 4c1 4c2 4c3 इस तरह से आएंगे। तो 4c1 होता है 4, 4c2 होता है 6, और 1 माइनस एक्स यहाँ पर आ रहा है आपका एक्स की पावर 8 माइनस 4 एक्स की पावर 7 प्लस 6 एक्स की पावर 6 और माइनस 4 एक्स की पावर 5 और प्लस एक्स की पावर 4, ये आ रहा है। तो अपन डिवीजन से करें और आपको पता ही कि क्या होना। खैर, तो अपन इस सवाल का एक बेटर तरीका सोचते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब बहुत बेसिक बातें थी सवाल से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि लॉन्ग डिवीजन की बजाय कोई स्मार्ट तरीका है ना, बेटर। लॉन्ग डिवीजन में क्या होगा कि आप न्यूमरेटर में देखें, आप न्यूमरेटर में देखें तो आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है जिसमें सभी कोफिशिएंट जो है इंटीजर है। कोफिशिएंट जो है वो क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे अपन इतना तो गारंटी तौर पे कह सकते हैं कि जब डिवीजन होगा क्वेश्चन, जब आप लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो आपका क्या आएगा, कुछ एक्स की पावर 6 आएगा, दिख रहा है 8 और एक्स स्क्वायर तो 6 समथिंग समथिंग आएगा, प्लस रिमाइंडर आपका। ठीक है, रिमाइंडर, ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है सोचने का। ठीक है ना, वो तो खैर आप कर ही लोगे, लॉन्ग डिवीजन वाला है ना, वो तो कर ही लोगे, पर ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है। अपन आराम से देख सकते हैं 8 डिग्री पॉलीमल को 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 6 डिग्री पॉलीमल आएगा। और आगे से देखा कि जब लॉन्ग डिवीजन किया तो यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ पर एक्स की पावर 6 वगैरह वगैरह के, ये सभी कोफिशिएंट क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। इनफैक्ट जो रिमाइंडर आएगा वो किस प्रकार का हो सकता है, ए एक्स प्लस बी का हो सकता है इन जनरल, क्योंकि 2 डिग्री से आप डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पर भी ए और बी इंटीजर ही आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी लिखी जा रही है। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ कोफिशिएंट इंटीजर, वहां इंटीजर। आपने दर्जनों बार किया होगा लॉन्ग डिवीजन, आपको पता होगा। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा लिमिट 0 से 1, तो आप देखो यहाँ पर कि यहाँ से जो पार्ट आएगा ना वो कितना आएगा, रैशनल आएगा। क्या आप आराम से देख सकते हो, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, अगर कुछ आता है तो एक्स की पावर 4, अगर कुछ आता है तो यहाँ से पार्ट क्या आएगा, 1/7। देख पा रहा है आराम से, रैशनल नंबर आएगा। और यहाँ पर अगर बच्चों कुछ हुआ, ठीक है, तो उस आ सकती है। रैशनैलिटी का स्रोत, इररेशनैलिटी का स्रोत क्या है,
वो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई स्रोत नहीं है। अच्छा, लॉग आ नहीं रहा आंसर में, अगर आप देखो तो अगर मान लो यहाँ पर x का तत्वा होता ऊपर, तो आपका इंटीग्रेशन में एक ये बनता, ठीक है, एक ये वाला, और एक आपका कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपको पता है इसका आंसर आता है tan इनवर्स x। मुझे आराम से दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हाफ ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। बच्चों क्या आपने को लॉग दिख रहा है क्या? ln2 माइनस ln1, ln2 आ जाएगा। इससे भी अपने को एक हिंट मिलता है कि भाई ये नहीं है, तो यानी कि x नहीं। अपन एक बार दोबारा एक बार समझते हैं इसको कि कैसे अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके जल्दी से पा सकते हैं रिमाइंडर। ये तो अपने को समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन पार्ट है, जो ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, यहाँ से रैशनल आएगा, है ना? ठीक है, ऑप्शन में भी कुछ पार्ट रैशनल दे रखा है, कुछ इरेशनल दे रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो न्यूमरेटर पार्ट जो न्यूमरेटर पार्ट जो है, न्यूमरेटर पार्ट जो फंक्शन है एक्स का, तो मैंने लिखा क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो आपको पता ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, ऐसे कुछ अपन ने बचपन में पढ़ा। मान लो इसमें मैंने थ्रू आउट, ये आइडेंटिटी है, इसमें मैंने एक्स की जगह आयोटा रखा। ठीक है, तो आयोटा रखने पर ये वाला पार्ट आ जाएगा 0, राइट साइड आएगा ए आयोटा प्लस बी। ठीक, अच्छा, तो इन न्यूमरेटर में अगर आयोटा रखा, कितना आ रहा है? आयोटा की पावर 4 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, है ना? ये आ जाएगा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो -4 आ रहा है बेसिक। अच्छा, प्लस बी, और मुझे पहले ही पता है ए और बी इंटू 1, तो लाजमी सी बात है, यहाँ से मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, ए 0 आएगा और बी माइनस। इससे मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि मेरा जो ये जो डिवीजन है वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा 4/1 प्लस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर के 1। ठीक है बच्चों, रैशनल पार्ट वहां से आ रहा है, यहाँ से आएगा -4 इंटू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का लिमिट अगर 0 से 1 रखें तो कितना आ जाएगा, पाई/4, पाई/4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो आएगा -पाई। -पाई मतलब ए ऑप्शन अपना करेक्ट। मैं मान रहा हूं कि आज जब अपने पहली बार इस अटपटे तरीके से सवाल को देखा तो थोड़ा टाइम लगा, पर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच का पूरे के पूरे बेसिक समझाने के लिए मुझे ये टाइम आपको देना था। ठीक है, मुझे सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अपने चेस क्या किया, मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। हमने इस सवाल को ऐसे चेस किया कि अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर मेरे को जो रिमाइंडर मिलेगा वैसा मिलेगा। कोफिशिएंट बहुत प्यारे हैं, रियल हैं, रैशनल हैं, इंटीजर हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर में आयोटा रख देता हूँ, न्यूमरेटर में आयोटा रख देता हूँ, तो मेरे को ए आयोटा प्लस बी मिलता है, उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ नंबर से, और उससे फटाक से मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो लिखा है एक्स की पावर 5 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, और मुझे निकालना है रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया, सिंपली रख दिया आयोटा, ये मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, इसको बराबर कर दो आप ए एक्स प्लस बी के, यानी कि ए आयोटा प्लस बी के। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1, बी का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि अपना आंसर कुछ ऐसा आएगा, प्लस क्वेश्चन प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है बेसिकली ट्रिक। इस तरह से अपन बहुत जल्दी इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं ना। ठीक है, बाय।